तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंबों के बारे में। इमेज के दौरान भी देखेंगे और टाइम के अनुसार भी देखेंगे जल दर्पण और जल प्रतिबिंब को। पहले बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात करें, जैसे समय दिया गया है 3 बजे, तो दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा? 3 बजे समय दिया गया है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? जब पूर्ण समय दिया गया है तो 12 से घटा देंगे, 12 बजे में से घटा देंगे। जब पूर्ण समय यानी 3 बजे है, करेक्ट, 3 बज के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे नहीं दिया गया है समय, तो 12 में से घटा लेंगे 3 को। ठीक है, 12 बजे में से 3 को घटा लेंगे, 12 में से 3 गया तो 9 आ गया। 9 समय होगा जब एग्जैक्टली 3 बजा होगा तो दर्पण में 9 बज जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखिए, 5:40 में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, ये बताना है हमने। यदि समय 1 से 11 के बीच में दिया गया हो तो 11:60 में से घटाएंगे। 1 से 11 के बीच में दिया गया हो, जैसे घड़ी आपने देखी होगी, 12, 6, 3 और 9, ये गोलाई कर लो इसकी, तो ऐसे टाइम है। तो यहाँ पर कह रहा है 1, तो ऐसे समय चल रहा है। ठीक है, यहाँ से 11:60 तक को जो भी समय दिया गया हो, 11:60 मतलब 12 बज जाएगा वो। तो 11:60, 1 से 11 के बीच में समय दिया, 11:60 के बीच में समय दिया गया हो, सॉरी 1 से 11 के बीच में समय दिया गया हो, तो 11:60 में से यानी 12 बजे में से घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया गया है 5:40, यानी 1 से 11 के बीच में समय चल रहा है। तो देखिए, यदि समय 1 से 11 के बीच में दिया गया हो तो 11:60 में से घटाएंगे। अब देखिए 5:40 हुआ है टाइम, तो 11:60 में से घटा लेंगे, क्योंकि 1 से 11 के बीच में चल रहा है टाइम। 60 में से 40 को घटाएंगे, जैसे 20 हो गया, और 11 में से 5 को घटाएंगे, 40 हो गया, 6 हो गया, मतलब सॉरी 6 हो गया। तो ये 5:40 में दर्पण प्रतिबिंब होगा हमारा 6:20। तो इसी क्वेश्चन को हम वैसे इस बेस पे भी निकाल सकते हैं, 23:60 में से, 23:60 में से। ये डिफरेंट कंडीशन हो जाएगी, जब कभी कभी निकल भी जाता है इस फार्मूले से भी। ये 23:60 में से घटाएंगे, तो अभी 5:40 हुआ था टाइम, तो 60 में से 40 घटाया 20 हो गया, और 23 में से 5 घटाया 18 हो गया। 18 को हम 6 भी लिख सकते हैं, 6:20, 6:20, दोनों फार्मूले में सेम समय आ रहा है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जब 11 से 1 के बीच में समय दिया गया हो, ऐसे चल रहा हो समय 11 से 1 के बीच में, ऐसे करके। तो देखेंगे, जैसे घड़ी में बजा है 11:45, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अब देखिए, इसे हम 11:60 में से नहीं घटा सकते, क्योंकि 45 और 60, 45 ऊपर आ जाएगा तो 45 में से 60 नहीं घट पाएगा। इसीलिए लिखा जाता है कि ये इसको घटाएंगे हम 23:60 में से, 23:60 में से घटाएंगे। तो देखिए 23:60 में से घटाएंगे तो ये आ गया 15, और 23 में से 11 घटाया, जैसे 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 आ गया, और 2 में से 1 12, 12:15 एग्जैक्टली टाइम हो जाएगा, जब घड़ी में 11:45 हुए रखेंगे, क्योंकि समय 11 से 1 के बीच में चल रहा है। तो ये रहा। और पेज, ये इमेज दी गई है, जैसे इसका कैसे करेंगे, ये इमेज दी गई है, तो लेफ़्ट का राइट कर लेंगे, राइट का लेफ़्ट कर लेंगे, यही बेसिकली यही फार्मूला होता है इसको निकालने का। और ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे एक पन्ने में लिख लिया ऐसे, जैसे क्वेश्चन पेपर तो मिलता ही है ना, तो उसके दौरान बना लिया क्वेश्चन ऐसे करके, तो उसी का उल्टा कर दिया, पीछे साइड से देखा तो कैसा दिख रहा है करके, वही हमारा दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे? जल प्रतिबिंब में समय निकालने के लिए घड़ी के समय को 18:30 या 70:90 में से घटाएंगे। ये भी वही है कि कैसे होगा करके, जब समय ये 1 से 11 के बीच में दिया गया है, ऐसे चल रहा है समय, तो उसको 17:90 में से घटा लेंगे, 17:90 में से घटा लेंगे। जब 11 से 1 के बीच में चल रहा हो तो 18:30 में से घटा लेंगे। अब देखिए, समय दिया गया है 4:40 बजा है जैसे घड़ी में, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? 4:40, यानी 70:90 में से घटाएंगे, क्योंकि 1 से 11 के बीच में समय चल रहा है।
तो देखिए 70 90, 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 आएगा, और 17 में से 4 घटाएंगे तो 13 आएगा। 13 यानी 1:50 हुआ है। जैसे 12 फिर 13 को 1 कहेंगे, 14 को 2, ऐसे करके, तो 13 को 1 कहेंगे तो 1:50 हो जाएगा। 4:40 में जल प्रतिबिंब समय हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। और इसका होता है कि नॉर्थ का साउथ हो जाता है और साउथ का नॉर्थ हो जाता है। जैसे इमेज में भी पूछ देता है कभी कभी कि जल प्रतिबिंब क्या होगा करके। जैसे ये आर लिखा गया है तो इसमें उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा आर। तो ये जल प्रतिबिंब में आकृति दिखाई देगी, आकृति। और ये क्लॉक में दोनों में पूछता है ये क्वेश्चन है। परसों ये क्वेश्चन आया था, परसों ही मिलान करने के लिए एक क्वेश्चन आया था। शायद यूके SSSC के पेपर में आया था ये क्वेश्चन कि 70 90, जैसे 10:35 में समय कितना होगा करके मिलाने के लिए आया था। 10:35 में कितना होगा, 8:15 में, 9:20 में और 10:15 में समय कितना होगा करके घड़ी में, जल प्रतिबिंब में समय कितना होगा करके। देखिए 10:35 में हम समय निकालेंगे। जैसे पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं। 11:40 हो रखे, तो इसमें कैसे निकलेगा। 17 90 में से घटाएंगे इसको, 17 90 में से घटाएंगे, 90 में से 40 घटा तो 50 हो जाएगा, और 17 में से 11 घटाएंगे तो 6:50 हो जाएंगे। 11:40 में जल प्रतिबिंब में समय हो जाएगा 6:50। इसको हमने इसमें से क्यों नहीं घटाया, क्योंकि 30 में से 40 घटता नहीं है, इसीलिए हमने 70 90 को घटाया, ठीक है। 70 90 में से घटाया इस समय को। देखिए जैसे घड़ी में दिया गया है 10:35, तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, 70 90 में से घटा लेंगे इसको। तो देखिए 17 में से 10 घटा 7, और 90 में से 35 घटा 55, ठीक है। इसके बाद 8:15 दिया गया है समय घड़ी में, तो जल प्रतिबिंब क्या होगा इसका। तो इसमें 70 90 में से नहीं घट रहा है, क्योंकि 90 ऊपर होगा तो 15 घटाएंगे तो 55 ना, 90 ऊपर हो 75 हो जाएगा। 75 तो कोई टाइम ही नहीं होता ना। इसके दौरान हमने 18 30 में से घटाना है 8 15 को, 8 15 को घटा लेंगे तो 30 में से 15 गया 15, और 18 में से 8 गया 10। तो ये ऐसे आंसर हो जा रहा था। और 9:20 दिया गया है समय, तो 18 30 में से घटाएंगे। ये बता चुका हूँ कैसे करना है। 70 90 में से कैसे घटाना है, क्यों घटाना है, और 18 30 में से क्यों घटाना है और कैसे घटाना है, ठीक है। अब 30 में से 20 घटाएंगे 10, 18 में से 9 घटाएंगे 9, तो ये समय हो जाएगा 9:20 में। जल प्रतिबिंब 9:10 हो जाएगा, 9:20 का समय, ठीक है। इसके बाद ये 10:55 दिया गया है घड़ी का समय, तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, 70 90 में से घटा लेंगे। 90 में से 55 घटा के 35 आया, और 17 में से 10 घटाने पर 7 आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आज हमने देख लिया दर्पण और जल प्रतिबिंब। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको। तब तक के लिए थैंक यू।